हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आज है सकट चौथ का दिन। सकट चौथ का व्रत, जैसे कि जो लोग करते हैं उन्हें मालूम होगा कि सकट चौथ का व्रत बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे करवा चौथ का व्रत होता है। माघ के महीने में, शायद माघ का महीना लगा हुआ है माघ के महीने में आती है और बिल्कुल वैसे ही होता है। हम कहानी सुनते हैं। साल में 12 चौथ होती है और कोई लोग 12 चौथ का व्रत भी करते हैं, कोई लोग 6, कोई लोग 4। बड़ी 4 चौथ होती हैं और 2 तो करते ही हैं हम राजस्थान में की तरफ, कि करवा चौथ और सकट चौथ। तो सकट चौथ का व्रत है आज। और आज बस अब आगम स्कूल गया है क्योंकि उसके स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं। उसको मैंने लंच दिया बना के, और हस्बैंड जाएंगे ऑफिस तो उनका भी खाना वाना बनाऊंगी। और उसके बाद फिर इसमें भी कहानी सुनी जाती है, तो मैं अपने नहा धो के कहानी सुनने की तैयारियां करूँगी। सो अभी मैंने आपको इसलिए मैंने कहा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ और मॉर्निंग की विश कर देती हूँ। सो विंटर की मॉर्निंग की हैप्पी मॉर्निंग। सो आगे आपको जैसे भी होगा बने रहिए मेरे साथ। हेलो। तो अब मेरा काम हो गया है शुरू तैयार व्यार होने का, क्योंकि अब मुझे कहानी सुननी है और उसके बाद फिर चाय पानी पियेंगे। तो बाल गीले हैं तो अभी बालों को सुखाऊंगी और उसके बाद पूरा थोड़ा सा मेकअप वगैरह करेंगे, अपनी ज्वेलरी पहनेंगे और उसके बाद हम तैयार होंगे। मैंने तैयारी कर रही है, अब बस मैं आई हूँ, फटाफट से रेडी होती हूँ और उसके बाद पूजा करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या होता है। मैं आ गई थी अपने आप रेडी होने के लिए और यहाँ पर मैं देखिए ड्रायर के साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी, क्योंकि गरम गरम हवा जब ठंड में मिलती है ना तो ऐसा लगता है थोड़ी सी मस्ती करे। थोड़ा सा मैं एंजॉय कर रही थी शीशे में देखकर। और फिर मैंने हेयर कॉम किया। बाल जब गीले होते हैं ना, जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ उस दिन मैं ज़रूर ड्राई करती हूँ ताकि बाल गीले ना रहें और मुझे हेडेक ना हो। और देखिए मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी और कैसी लग रही थी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और शोला श्रृंगार किए जाते हैं भाई, त्योहार का दिन है, व्रत का दिन है, सुहाग के लिए, बच्चों के लिए तैयार होना पड़ता है। और ये देखिए मैं पूरी रेडी हो गई हूँ और मैंने पहनी थी साड़ी। मेरी पुरानी साड़ी है पर मेरा मन था कि इसको मैं आज पहनूं और मैंने साड़ी पहन के रेडी हुई मैं। अब हम चलेंगे पूजा करने अपनी, और बस बैंगल्स चेंज करने रह गए और बस अब मैं नथ टीका लगाऊंगी और पीलियाँ ओढ़ूंगी और उसके बाद पूजा करूंगी। और जो पूजा करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बैंगल्स भी अपनी चेंज कर ली है और उसके बाद पूरी तैयारी कर ली थी मैं बैठ गई थी चौका लगा के पूजा करने, गणेश जी को पूजा वगैरह करने के लिए। और सारी तैयारियां करके तिलकुटा लिया जाता है यहाँ पे, जो मैंने तिलकुटा बना चुकी थी तिल और गुड़ को मिला के। और उसके बाद ये देखिए गेहूँ वगैरह सब लेके गणेश जी को बैठा के चौथ माता की कहानी सुनते हैं। उसके बाद गणेश जी की कहानी सुनते हैं और फिर सूरज जी को रख देते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग चाय पानी पी सकते हैं और फिर सीधे शाम को चांद बाबा को अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सूरज जी को अर्घ दे रही थी और एकदम सुंदर से मुझे दर्शन हुए सूरज जी के। और उसके बाद यहाँ मैंने प्रार्थना करी बच्चों के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए। और उसके बाद मैं राम आ गई थी। सकट चौथ की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबके बाल बच्चों की, सुहाग भाग के भगवान गणेश जी महाराज हमेशा रक्षा करे और सकट माता भी हमेशा हमारी सबकी रक्षा करे। तो मैंने अपनी कथा सुन ली है और ये मेरा पूरा लुक था कथा का। नथ टीका हम ज़रूर लगाते हैं, कोई भी कथा मैं सुनती हूँ, कोई भी पूजा पाठ करती हूँ तो ज़रूर नथ टीका ज़रूर लगता है बड़े बड़े तीज त्योहारों पे। और ये पीलिया पहनते हैं, ये हमारे लिए शुभ होता है। सो बहुत ही ब्लेसिंग के साथ मेरी कथा संपन्न हुई है और सूरज जी के दर्शन दे दिए। आपको पता मैजिक क्या हुआ कि सूरज जी दिखाई नहीं दे रहे। मतलब आज इतना थोड़ा सा मौसम भी चेंज है और कोहरा भी है, पर जैसे ही मैं अर्घ देने गई, जैसे सूरज जी को जल चढ़ाने गई, सूरज जी ने अपना चुपचाप से अपना पूरा रोशनी दिखाई। और उसके बाद जैसे मेरा पूरा हुआ रिचुअल और मैं आई और वापस एक बार अंदर बाहर गई तो हाइड हो गए ऐसे मेरे साथ परसों पूर्णमासी के जब मैंने व्रत किया था तब भी यही हुआ था। सो कोई बात नहीं, दर्शन देने आए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसे ही चंदा मामा भी रात को अच्छे से आए और मैं दर्शन दिए, क्योंकि चांद को देख के ही व्रत खुलेगा और पूर्ण होगा। सो अब मैं पीऊँगी चाय पानी, और क्योंकि सुबह से पानी भी नहीं पिया। सर्दी में पानी कितनी नीड पता नहीं चल रही होती है गर्मी हो गई हो तो पता चलता है। सो आप सबको मैंने राम राम करने के लिए एक बार मैंने कहा चलो मैं फाइनल बता दूं आपको कि हम सब पे भगवान अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे, गणेश जी महाराज अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे।
राम राम। हेलो एवरीवन, देखिए जी, चांद का हम वेट कर रहे हैं। और जैसे कि हमें लग ही रहा था, आज बादल बहुत ज़्यादा है और ठंडी एकदम हवा चल रही है, बट अभी चांद नहीं दिखे हैं। 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। चांद निकलने का तो टाइम हो चुका, मतलब निकल चुका है, बट अभी बादलों में यहाँ दिख नहीं रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पूरा बादल हो रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा। और अब देखते हैं, जब दिखेंगे दर्शन होंगे तो आपको भी दर्शन कराएंगे। वैसे अदर सिटीज़ में तो निकल चुका है, जयपुर वगैरह में, बट हम वेट कर रहे हैं। दिख जाएंगे चांद बाबा तो दर्शन करेंगे और अपना व्रत पूरा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो ये देखिए, आप भी चौथ के चांद के दर्शन कर लीजिए। ये एक्चुअली में फ़ोटो भेजी गई थी अलग अलग जगह से, कोई जयपुर से और कोई कहीं से, और ऑनलाइन देख के हमने दर्शन कर लिए, क्योंकि बादलों के बीच में चांद के दर्शन हो ही नहीं पाए। दिल्ली में पोल्यूशन और कोहरा दोनों इतना ज़्यादा था कि ऐसे डायरेक्ट दर्शन नहीं हो रहा, बहुत ठंडा थी ऊपर। तो इसी तरीके से हमने दर्शन किए थे। और आने के बाद यहाँ पर मैं बायना निकाल रही थी। बायना निकालते हैं, खाने का जो भी मीठा बनाते हैं उसका बायना निकालते हैं, और बड़े बुजुर्गों को पैर छू के दिया जाता है। मैं पंडित जी को दे देती हूँ, वो मंदिर में भिजवा देती हूँ। और हमारी थाली लग चुकी है भोग प्रसाद की। और मैंने आज खाने में बनाया था आलू की सब्जी, गोभी आलू, हरी चटनी धनिए वाली, चूरमा, तिलकुटा और पूरियां। ये मेरा आज का भोग था प्रसाद। अब बस मैं बैठूंगी व्रत खोलने, और ऑनलाइन देख के आज व्रत चांद बाबा को ऑनलाइन देखा है हमने, क्योंकि ऊपर इतनी ठंडी थी और बहुत बादल और पॉल्यूशन। दिल्ली में तो अब पॉल्यूशन के चक्कर में कुछ भी दिखना शायद पॉसिबल ही है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बहुत सारी सिटीज़ में आ गया था। दिल्ली, अहमदाबाद, सॉरी जयपुर, अहमदाबाद, नोएडा, नियर बाय जो भी है। दिल्ली में पॉल्यूशन के चक्कर में नहीं दिख रहा। और मुझे तो हवा इतनी तेज़ थी, मैंने कहा भैया आप जैसा भी दिख रहे हैं चांद बाबा के दर्शन करते हैं और चलते हैं। तो हमने ऑनलाइन दर्शन किए और बस मैंने सारे रिचुअल फॉलो करे, और अब मैं अपना व्रत पूरा करूँगी, मतलब भोजन ग्रहण करूँगी, अपना व्रत खोलूँगी। सो आज का पूरा दिन कैसा लगा आपको? चौथ माता की और गणेश जी महाराज की हम सब पे कृपा हमेशा बनी रहे, यही कामना है मेरी भगवान से। और इसलिए मैं भी यहीं पे समाप्ति कर रही हूँ इस ब्लॉग की। सो राम राम जी आपको, बाय।